हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा ओलिगोसैकेराइड। क्लियर, ओलिगोसैकेराइड हम पढ़ेंगे एंड पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो कीटोज और एल्डोज यानी कि कीटोज और एल्डोज का नामकरण पर हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सिंपल कीटोन्स यानी कि एल्डोज और कीटोज क्या होते हैं, किस प्रकार से उनके नाम हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है वो भी मैंने वर्णन किया था आपको पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना होगा ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ सेशन को लाइक अवश्य करते रहिए और शेयर भी करिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमें जो अब कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन 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 ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या कर रहे हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या करा था भाई, मोनोसैकेराइड पढ़ चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ आज हम करेंगे नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे आप ओलिगोसैकेराइड। क्या करेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर, ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड पर हम डिस्कस करेंगे और वो कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। डेफिनेशन लिखेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर दो या दो से अधिक क्या दें, मोनोसैकेराइड दें, मोनोसैकेराइड्स देते हैं। क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। क्लियर, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से ओलिगोसैकेराइड की मैंने परिभाषा सिंपल सी दी है, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर दो या दो से अधिक क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। ये निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, ट्राइसैकेराइड होते हैं। क्लियर, एक और होते हैं टेट्रासैकेराइड। क्या होते हैं, टेट्रासैकेराइड। क्या होते हैं बेटा, टेट्रासैकेराइड होते हैं। क्लियर, क्या होते हैं, टेट्रासैकेराइड। क्लियर,
यानी कि ओलिगोसैकेराइड जल अपघटन के आधार पर दो या दो से अधिक क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है एंड टेट्रासैकेराइड है। क्लियर। अब हम एक एक करके डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, ट्राइसैकेराइड पढ़ेंगे एंड टेट्रासैकेराइड पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड क्या है, बहुत ही सिंपल है। डाइसैकेराइड वो ओलिगोसैकेराइड होते हैं जो जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। ट्राइसैकेराइड क्या कहलाते हैं, जो जल अपघटन पर तीन मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। क्लियर। टेट्रा क्या देंगे, चार देंगे। तो ये हमारे मोनो यानी कि ओलिगोसैकेराइड थे, कितने टाइप्स के हैं, डाई, ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड। क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं वो लिखेंगे, बेसैकेराइड, बे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, दो मोनोसैकेराइड देते हैं। क्या देते हैं, दो मोनोसैकेराइड देते हैं। हेडिंग बनाएंगे। फर्स्ट हेडिंग बनाना है आपको, क्या बनाना है बेटा, डाइसैकेराइड बनाना है, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ठीक है। क्या परिभाषा लिखेंगे, बे ओलिगोसैकेराइड, वे ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड जो जल अपघटन पर क्या दें, दो मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, दो मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं, डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। क्लियर। डाइसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे, सुक्रोज है बेटा, क्या है, एग्जाम्पल देखें, क्या है बेटा, सुक्रोज यानी कि C12H22O11, ठीक है। क्या है ये, सुक्रोज है, सुक्रोज, सुक्रोज हो गया। ये सुक्रोज किस पे, जल अपघटन हमने इसका करा। जल अपघटन जब भी करेंगे तनु अम्ल होगा या क्षार होगा, क्या होगा, तनु अम्ल या क्षार, दोनों में से कोई सा हो सकता है, लेकिन तनु होगा, डाइल्यूट होगा, तब क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12 एंड O6। तो ये हमारा क्या बना, ये ग्लूकोज बना, क्या बना, ग्लूकोज बना, और ये क्या बना, फ्रैक्टोज बना, ठीक है। क्या बना, ग्लूकोज बना एंड फ्रैक्टोज बना, ठीक। ये क्या है, हमारा डाइसैकेराइड है। अब हम क्या करते हैं, समान भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों अलग अलग मोनोसैकेराइड ही बने। जैसे कि फिर से हमने C12H22O11 लिया, ठीक है, C12H22, ये क्या है, माल्टोज है, क्या है बेटा, माल्टोज, क्या है, माल्टोज लिया हमने, माल्टोज लिया। फिर हमने इसका जल अपघटन किया। जब हम जल अपघटन करेंगे वही तनु अम्ल या क्षार होगा, तनु अम्ल होगा या फिर क्या होगा बेटा, क्षार होगा। तब हमारे क्या बनेंगे, टू यानी कि ग्लूकोज के बना लीजिए, टू ग्लूकोज बना लीजिए या फिर टू फ्रैक्टोज बना लीजिए, दोनों में से हम कोई सा ले सकते हैं। तो ये जो बना हमारा, क्या बना, ग्लूकोज बना, ठीक है बेटा, क्या बना, ग्लूकोज बना। तो ये हमारे क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। क्या हुए, डाइसैकेराइड हुए। डाइसैकेराइड वो कहलाते हैं जो जल अपघटन पर हमारे क्या होते हैं, दो अणु समान या भिन्न क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड के देते हैं, क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैंने आपको बताया है भाई। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप शेयर जरूर अवश्य करते रहिए, क्लास को शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट्स करके जरूर अवश्य बताइएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट डालना है आपको ट्राइसैकेराइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे ट्राइसैकेराइड पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ट्राइसैकेराइड पढ़ेंगे, देख लीजिए।
ट्राइसैकेराइड कौन से होते हैं? जो जल अपघटन पर क्या दें? 3 मोनोसैकेराइड देते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। हेडिंग बनाएंगे। नंबर क्या था ये? फर्स्ट। सेकंड क्या है? ट्राई सैकेराइड। क्या बेटा? ट्राइसैकेराइड्स। देख लीजिए ट्राइसैकेराइड क्या है? बे ओलिगोसैकेराइड। क्या बेटा? बे ओलिगोसैकेराइड क्या है? बे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन पर बे ओलिगोसैकेराइड बे ओलिगोसैकेराइड बे ओलिगोसैकेराइड सैकेराइड जो जो जल अपघटन पर किसका? जल अपघटन पर बे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन पर जो जल अपघटन पर जल अपघटन पर क्या देते हैं? 3 समान या भिन्न 3 समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। क्लियर? मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि रेफिनोज है। क्या है? रेफिनोज। ठीक है? रेफिनोज C18H32O16। ठीक है? रेफिनोज हो गया। एग्जाम्पल रेफिनोज जैसे C18H32O16। ठीक है? C18H32O16 क्या है? ये रेफिनोज है। क्या है? रेफिनोज। ठीक है? इसका हम जल अपघटन कर रहे हैं 2H2O जल अपघटन करेंगे। तनु अम्ल होगा। तनु क्या होगा बेटा? अम्ल होगा या फिर क्षार होगा। दोनों में से कोई सा हो सकता है। तब क्या बनेंगे? 2 ग्लूकोज के ले लीजिए C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है? ये क्या बना? ग्लूकोज बना। और ये क्या बना? फ्रैक्टोज बना। ठीक है? ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बना। तो ये जो हमारा बनना है क्या है भाई? क्या है? ट्राइसैकेराइड है। क्या है? ट्राइसैकेराइड बे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन पर क्या देते हैं? 3 समान या भिन्न भिन्न मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं बेटा? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे कि रेफिनोज है। रेफिनोज का हमने जल अपघटन करा तब 2 अणु ग्लूकोज के बने और 1 फ्रक्टोज का बना। 2 फ्रक्टोज भी बन सकते हैं और 1 ग्लूकोज भी बन सकता है। तो समान हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। क्लियर? ये जो हमारे क्या है? हमारे ट्राइसैकेराइड है। ठीक है? अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट डालने वाले हैं हम टेट्रासैकेराइड। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। नेक्स्ट डालेंगे टेट्रासैकेराइड। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? टेट्रासैकेराइड। नंबर 3 टेट्रा सैकेराइड। क्लियर? टेट्रासैकेराइड में लिखें बे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन पर दो
चार समान या भिन्न भिन्न मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं क्या कहलाते हैं? टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। वे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन पर चार समान या भिन्न भिन्न मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं क्या कहलाते हैं? टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। क्लियर? टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? स्टेचुओस यानी कि C22H42O11। ठीक है, ये क्या है हमारा? स्टैच्यूओस। क्या है बेटा? स्टैच्यूओस। क्या बना? स्टैच्यूओस बना। इसको हम किसके साथ करेंगे? जल अपघटन कर रहे हैं, जल अपघटन करेंगे, वही तनु अम्ल होगा या फिर तनु क्षार होगा, तब क्या बनेंगे? दो अणु ग्लूकोज के ले लीजिए और दो किसके ले लीजिए? फ्रक्टोज के ले लीजिए। ठीक है, ये क्या बना? ग्लूकोज बना और ये फ्रक्टोज बना। तो ये हमारे क्या है? टेट्रासैकेराइड। क्लियर? क्या हुए? टेट्रासैकेराइड हो गए। ठीक है बेटा, क्या हो रहे हैं? टेट्रासैकेराइड हो रहे हैं। टेट्रासैकेराइड। वे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन पर चार समान हो या भिन्न भिन्न हो किसके? मोनोसैकेराइड के अणु क्या कहलाते हैं? टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। क्लियर? जैसे कि स्टैचुओज है, इसका स्टैचुओज को हमने क्या करा? C24H42O21। ठीक है, C24H42O21 को जल अपघटन हमने करा तनु अम्ल और तनु क्षार की उपस्थिति में, तब दो अणु ग्लूकोज के दिए एंड दो फ्रक्टोज के दिए। ये क्या बना हमारा? क्या बने हमारा? टेट्रासैकेराइड बने। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, देख लीजिए पॉलीसैकेराइड में क्या है? हेडिंग डालेंगे पॉलीसैकेराइड। लास्ट क्लासिफिकेशन रह गया हमारा इसका ये। पॉलीसैकेराइड। क्लियर? पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? देखिए, वे सैकेराइड जो जल अपघटन पर 8 या 8 से अधिक, वे सैकेराइड जो जल अपघटन पर 8 या 8 से अधिक, 8 या 8 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं।
क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि स्टार्च। क्या है बेटा? स्टार्च है C6H10O5 का होल NH2O लिया, तब क्या बना? NC6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है हमारा स्टार्च है। ठीक है, जल अपघटन करा, तनु अम्ल क्या होगा? तनु अम्ल या क्षार। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये जो है पॉलीसैकेराइड क्या हुए? ये क्या कहलाए? पॉलीसैकेराइड कहलाए। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? बेसैकेराइड जो जल अपघटन पर 8 या 8 से अधिक क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड सॉरी गाइस। ठीक है, क्या देते हैं? 8 या 8 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। यहाँ पर जो एन है हमारा, क्या है बेटा? एन है। एन की संख्या कितनी हो सकती है? 10 से 50 या 50 से ऊपर भी हो सकती है। तो ये क्या हुए? पॉलीसैकेराइड हुए। क्या हुए बेटा? क्या हुए? पॉलीसैकेराइड हुए। ठीक है, कुछ में तो ये 1000 से 3000 भी हो सकती है। ठीक है, n बराबर 1000 से 3000 भी संख्या हो सकती है। तो ये सब क्या है? क्या है बेटा? पॉलीसैकेराइड है। क्लियर? पॉलीसैकेराइड है। मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, क्योंकि सेशन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अपने अपने स्तर पर सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें लिखकर अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। भाई कल मिलते हैं शाम 8 बजे, ग्लूकोज पढ़ेंगे। कल की हम जो क्लास लेने वाले हैं, कल जो हमारा इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के एग्जाम में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर दे रखी हैं और उनसे कैसे प्राप्त करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब पर हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लूकोज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फ्रक्टोज पढ़ेंगे। तो कल शाम आना ना भूलेगा, शाम 8 बजे। ठीक है, अपना वही टॉपिक पुराना केपी केमिस्ट्री पॉइंट चैनल पर फ्रक्टोज या ग्लूकोज में से हम एक स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपनी स्टडी बरकरार रखिए और मेरे साथ आप तैयारी करें केमिस्ट्री की यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि मैं सिलेक्शन तो दिलाता ही दिलाता हूं, साथ ही साथ मैं आपको 70 में 70 अंक दिलवाने का वादा करता हूं। ठीक है, तो मेरे साथ आप प्रिपरेशन करें केमिस्ट्री की। और साथ ही साथ जितने भी आपको टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें केपी केमिस्ट्री पॉइंट, उस पर जितने एग्जाम से संबंधित, ठीक है, नोट्स हैं, एग्जाम से संबंधित नोटिस हैं और जो हमारे मॉडल पेपर है, वो सारे टोटल मैं शेयर करता हूं। कहां पे? टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, केपी केमिस्ट्री पॉइंट लिखेंगे, वहां पे अपना चैनल आएगा, लोगो आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए उसको। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ में आप उस चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे जितनी भी पीडीएफ फाइल्स है, नोट्स है, सब आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही साथ चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से भी पहुंच सकते हैं। अगर वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप टेलीग्राम चैनल ऐप जो है, ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करिए और उसमें केपी केमिस्ट्री पॉइंट सर्च बॉक्स में जैसे ही लिखेंगे, वैसे ही अपना जो लोगो है केपी केमिस्ट्री पॉइंट का, वो वहां पे शो होता होगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।